नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के रूपडाका पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मीनार के समक्ष अमर शहीदों की शहादत को नमन किया, तो वहीं गांव में बनी करीब 105 फीट ऊंची शहीद मीनार के नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि सहयोग स्वरूप देने की घोषणा भी की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के उटावड़ गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम से पहले शहीदों के गांव कहे जाने वाले रूपडाका गांव में पहुंचे। गांव वालों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शहीद मीनार के समक्ष अमर शहीदों की शहादत को नमन किया और गांव में बनी करीब 105 फीट ऊंची शहीद मीनार के नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि सहयोग स्वरूप देने की घोषणा भी की। सन 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, हजारों लोग जो है शहीद हुए, मैं उनको अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जो आप लोग उनके प्रति इतना प्यार जो दिखाते हैं और इतना मान सम्मान के साथ ऐसे एक मीनार का जो निर्माण किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि मीनार काफ़ी ऊंची है और लोग ऊपर चढ़ करके 105 फुट का, और इसका छोटा मोटा काम भी शेष है, करवा लेंगे ना अपने आप। लेकिन उससे पहले सब लोग मिलकर के इसको तैयार कर लें, छोटा मोटा जो काम बाकी है उसको पूरा कराएं। और ये अब साहब करें कि आप आए हो तो कुछ करके जाओ, तो मैं शहीद मीनार के लिए 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मैं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने शहीदी मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 1857 के संग्राम में यहाँ के वीरों ने राष्ट्र प्रेम में, देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि आजादी की लड़ाई में दिए गए हमारे वीर सपूतों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की ओर से गांव के वीर शहीदों सहित 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार में काल का ग्रास बने देशवासियों की शहादत को भी नमन किया। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके सार्थक सोच की वजह से हरियाणा प्रदेश निरंतर देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को हरियाणा के पलवल में महाग्राम उटावड़ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत 10 दिन में जमीन निगम को मुहैया कराएगी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सब स्टेशन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके कारण हरियाणा वासी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पलवल में गुरुवार को महाग्राम उटावड़ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत कर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10,000 से अधिक आबादी वाले 135 महाग्राम में अगले 3 महीने में फिरनी के नव निर्माण का कार्य किया जाएगा और प्रदेश के सभी बड़े गांवों की फिरनी के नव निर्माण से ग्रामीणों सहित अन्य राहगीरों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आज आपके गांव में इसलिए मैं आया हूं कि पिछले 8 साल में हमने पूरा मन लगाकर, पूरी लगन से पूरे हरियाणा की सेवा की है। हरियाणा में जो जो मांगे, जो डिमांड, जो आपकी तकलीफ है, उनको दूर करने के लिए हमने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। चाहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो।
लेकिन तकलीफें तो एक जिंदगी का हम सफर है, जहाँ जिंदगी है वहाँ तकलीफ भी होगी। अब उन सब बातों को करने के लिए, सुनने के लिए गांव-गांव जाकर के कि जो हमने किया है वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचने के बाद भी आज भी आपकी कुछ मांगे होंगी, कुछ डिमांड्स होंगी, कोई तकलीफें होंगी, तो उनकी जानकारी मिलेगी तो अब और तेज गति से करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए कौन कौन सी घोषणाएं की, ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने पलवल जिले के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रदेश के 135 महाग्रामों में फिरनी का होगा नवनिर्माण। गांव उटावड़ में 66 केवी सब स्टेशन का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने पंचायतों को पीपीपी कार्ड बनवाने की आदेश दिए। उटावड़ गांव के 242 लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया। हर गांव में सड़क सुविधाओं के लिए मनोहर सरकार प्रतिबद्ध। उटावड़ गांव की जनता को समर्पित होगा अमृत सरोवर। अगले महीने तक समर्पित होगा अमृत सरोवर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के हर एक गाँव में भी बिजली, पानी समेत कई विकास कार्यों को भी मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पिछले 8 सालों में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई है। बात करें खेल के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। अब इस इलाके में हमने क्या किया, आपके विधायक ने अभी कुछ समय में वो सारी बातें बताई हैं, और खाली वो नहीं बताई, आपकी तरफ से उन्होंने और आगे की भी रख दी हैं। मुझे कबूल है, सब चिंता नहीं। तो हमने विकास के काम जो बाकी सरकारें भी करती हैं, कहीं स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, उसकी मरम्मत करानी है, कहीं कॉलेज है, कहीं अस्पताल है, कहीं डिस्पेंसरी है, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार के काम लोगों को ज्यादा मिले, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं जिसके कारण से इलाके का माहौल बदल रहा है। तालाब की बात आई, वो कराया, नहर की बातें आई, वो करवाई। अब नहर बन जाती है, पानी तो जितना पीछे से आएगा उतना मिलेगा। उसमें कई बार हेरा फेरी भी लोग कर लेते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर सरका देते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, कम पड़ता है। कभी कुदरत की मार पड़ती है तो किसान का नुकसान होता है, उसका मुआवजा भी हम लोग देते हैं। तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात जो हमने और खास की है उसकी ओर थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा, वो है कि आम आदमी का, उसका जो जिंदगी है उसकी अभी जो दुर्लभ है बहुत ज्यादा, वो कैसे आसान बने। हमें सरकार से मिलने वाली चीजें हमारे घर के नजदीक, अपने गांव में, कस्बे में कैसे मिल जाए, ताकि हमें चक्कर ना काटने पड़े, ना पलवल के चक्कर काटने पड़े, ना फरीदाबाद के काटने पड़े, ना चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े। चीजें घर पर भी तो पहुंच सकती है ना। और उसके लिए फरियादी अगर वो हकदार है फिर उसको मिलना चाहिए। अगर फरियादी हकदार नहीं है तो उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज से हमारे आने से पहले लोग क्या करते थे, कोई भी स्कीम बता देते थे लोगों को, अखबार में छपती थी, बाद में कहते थे ठीक है आप फार्म भर के ले जाओ इसको। फार्म भरने में लाइनें लग जाती थी, और लाइनें लगने के बाद जो गरीब आदमी है जिसको वो मिलनी चाहिए थी, स्कीम का फायदा मिलना चाहिए था, उसके मुंह में जबान ही नहीं होती है, वो लाइन में लग नहीं पाता। कोई समझा बुझा के उसको लाइन में लगा भी दे, खड़ा भी कर दे, तो बाद में वो जब काउंटर पर पहुंचता है, वो जो क्लर्क बैठा होता है, तुम्हारी इस दरखास्त में ये 2 कमियां हैं, चलो फिर भर के लाओ। वो बेचारा चला जाता है, कहीं न पूछ पछा के और कुछ कर करा के फिर जाता है लाइन में। 1 महीने बाद फिर एक और कमी बता देता है। अब वो इस प्रकार से 2 बार 3 बार 4 बार लाइन में लगता है, उसका काम होता नहीं है। बाद में आखिर हार के, थक के वो क्या कहता है, वो बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, कहाँ करोगे इसका, अपने घर में ही बैठे अपने, वही ठीक है, रूखी सूखी खा के अपना गुजारा कर लेंगे, यही कहे ना। वो पता है सब बातों को।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उटावर गांव के साथ लगते अन्य गांवों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रहे, इसके लिए गांव उटावर में 66 केवी का नया सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत 10 दिन में जमीन निगम को मुहैया कराएगी तो जल्द प्रभाव से सब स्टेशन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं जनसंवाद के दौरान ढक्कनपुर पंचायत के गुलेसरा गांव के ग्रामीण ने गुलेसरा गांव तक की सड़क बनवाने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द घोषणा करते हुए इस सड़क को मंजूरी प्रदान कर दी। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिवधाम योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि शिवधाम योजना को लेकर भी हरियाणा सरकार सख्त है। शिवधाम योजना के तहत प्रदेश में 4 दीवारी, पानी, शेड समेत कई अन्य कार्यों को किया जा रहा है। जिला पलवल में भी इन सभी कार्यों को किया जाएगा। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की ओर से स्कूल को लेकर भी मुख्यमंत्री से मांग की गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्कूल में ड्यूल डेस्क, फर्नीचर, 4 दीवारी, रास्ता और पानी समेत इन सभी कार्यों को हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि प्रदेश के स्कूल में कोई कमी न रह जाए। हमने क्या किया, एक योजना बनाई है शिवधाम योजना। शिवधाम योजना में 4 काम तो शमशान घाट के, 3 कब्रिस्तान के। 4 काम क्या है, वहां तक जाने का रास्ता पक्का हो, उसकी 4 दीवारी हो और उसके कोई पानी की वहां व्यवस्था हो और शेड की व्यवस्था हो। कब्रिस्तान है उसमें शेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड वहां जहाँ दाह संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है, तो दफनाने पर तो शेड की जरूरत नहीं है, दाह संस्कार में जरूरत होती है ऊपर शेड की। इसलिए वो बदले में चबूतरा कोई जो है नमाज के लिए उसका बन सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में पेयजल आपूर्ति सहित अन्य सेवाओं की भी जानकारी देते हुए लोगों को लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 20,000 की आबादी वाले उटावर गांव में अब तक 10,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और उनमें से अब तक 242 लोगों ने 6.5 लाख रुपए की राशि का इलाज मुफ्त करवाया है। दूसरा एक जो विषय हुआ परिवार पहचान पत्र का, वो है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने जब बनाए थे, हरियाणा के 15.5 लाख थे। हमने परिवार पहचान पत्र बना के उस संख्या को 15.5 से एकदम 30 लाख कर दिया। 30 लाख लोगों के अब आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आपके गांव में भी अभी आयुष्मान कार्ड लगभग 10,000 कार्ड बने हुए हैं, 10,000, जिसमें से 6,900 21,000 की आबादी है। तो आधी आबादी के राशन कार्ड है, राशन कार्ड नहीं, अपना आयुष्मान कार्ड है ही है, होंगे ही, क्योंकि सब 180 से नीचे, हाँ भाई हो भी सकता है इसमें 100-200 ऐसे हों जिनकी आमदन है तो 3 लाख 180 लिखवा दी, लेके होंगे वो भी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे वो। जैसे ही पता लगा कि 180 से ऊपर है तो ये फिर बाहर भी होंगे, क्योंकि हमने राशन कार्ड में भी जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी में लग गया है ना, ऐसे लोग जिनके घर में 2-3 मंजिल मकान है, कोठी बनी हुई और कार रखी हुई है, बच्चे अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, उनको राशन कार्ड मिलने चाहिए क्या? नहीं ना मिलने चाहिए। तो ऐसे हमने 8 लाख काटे भी हैं। हो सकता है आपके गांव के भी थोड़े बहुत कटे हों, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं करता। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत गांव में 1,300 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं गांव में बिना पर्ची खर्ची के बेसिवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी गांव सड़क तंत्र से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में इस हलके के लिए 25 करोड़ रुपए की सड़कों के नवीनीकरण के कार्य की मंजूरी दी है। राशन कार्ड इस गांव के थे 1570 परिवारों का राशन कार्ड था। हमें जब शिकायत मिली कि गरीब परिवार हैं, उनके राशन कार्ड बनते नहीं है, 10-12 साल से ये नहीं बन रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसे जो परिवार जिन्हें फैमिली आईडी बनवा ली, 1,80,000 रुपया साल का आमदन उससे कम है, वो ऑटोमेटिकली सबके राशन कार्ड बढ़ेंगे। और 3 महीने पहले दिसंबर में ऐसे 1300 नए लोगों के राशन कार्ड इस गांव में बने हैं। 1300, 1500 पहले थे, 1300 नए बन गए, 2800 कार्ड हो गए। अगर जिसको पता है कि 1300 नए कार्ड बने हैं, हमारा बना, पड़ोसी का बना, रिश्तेदार का बना, जिसको पता है जरा हाथ खड़े करो। ये नए राशन कार्ड अपने आप बने हैं, किसी ने दरखास्त नहीं दी, किसी ने दफ्तर में नहीं गया, कोई अपने आप बढ़ गया है। इसीलिए ये ऑनलाइन का जमाना
अब ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक अपने आप फटाफट होता है, कोई दरखास्त नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का लाभ केवल परिवार को नहीं होता, बल्कि पंचायत को भी होता है, क्योंकि सरकार से मिलने वाली ग्रांट आबादी के अनुसार गाँवों को दी जाती है। इसलिए उन्होंने सरपंचों को ये भी निर्देश दिए कि गांव में जिन परिवारों की पीपीपी आईडी नहीं बनी है, उनके तुरंत पीपीपी कार्ड बनवाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गांव में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया है और अगले माह मई में गांव की अमृत सरोवर को गांव की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही आवाम सुखी रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार अपना धर्म निभा रही है। बेहतर रहन सहन के साथ आमजन को हर संभव सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र के तहत योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाया जा रहा है। वहीं संवाद के दौरान विधायक प्रवीण रागत, मुख्यमंत्री केशरी जवाहर यादव सहित सरपंच और विभिन्न अधिकारी गण उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। साथ ही नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसका नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बहिन में दादा कान्हा गौशाला का भी दौरा किया। वहीं सीएम ने गांव बहिन के 33 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड कर 66 केवी सब स्टेशन बनाए जाने की भी घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में प्रदेश ने देश भर में अपनी पहचान कायम की है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को मिल रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम से पूर्व दादा कान्हा रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के सामूहिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के गांव बहिन में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव के 33 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड करके 66 केवी का बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव बहिन में लड़कियों के कॉलेज के लिए जमीन के लिए मानपुर और बहिन की पंचायतें नए सिरे से प्रस्ताव पास करके भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार सार्थक कदम बढ़ा रही है। गांव में बिजली की समस्या का 100% समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए फीडरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत लगभग 5600 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले लाइन लॉस 34% था, जो अब घटकर 13% रह गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने गांव बहिन की आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन संबंधी मिली शिकायतों के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों में कितना राशन आता है और उसके वितरण का क्या तरीका है, इसकी बारीकी से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की 5 सड़कों के निर्माण को लेकर जल्द ही टेंडर किए जाएंगे, जिनमें अलीमेव गाँव से बहिन, बहिन से उदयपुर मंगोरी, मालपुर से औरंगाबाद, बहिन से मालपुर सड़कों की टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। एक सड़क है अंदब से अलीमेव, ये इसके नजदीक है कहीं अंदब से, हाँ, तो 3.2 किलोमीटर है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके, और अभी 3 दिन बाद ही इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा 20 तारीख को। एक दूसरा अलीमेव से बहिन, बहिन से अलीमेव यहीं से जाती होगी, हाँ, ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क है, 2 करोड़ 61 लाख की। ये भी 20 तारीख को इसका टेंडर जो है ठेकेदार को मिल जाएगा। ऐसे ही बहिन से मानपुर रोड, ये भी 2.8 किलोमीटर है, 1.25 करोड़ की है। ये अगले महीने 16/5 को टेंडर होगा। फिर एक है बहिन से उदयपुर बंगोरी, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 16/5 को इसका टेंडर हो जाएगा। तो 4 सड़कें तो ये बिल्कुल आपके मतलब की हैं। मानपुर से औरंगाबाद 2.60 किलोमीटर, ये भी 25 मई को इसका टेंडर भी अलॉट हो जाएगा।
और बहीन से मानपुर रोड भले आ गई, हाँ ये आ गई। तो ऐसी ये 5 सड़कें, एक तो जितने भी बड़े बड़े गांव हैं इन सब की फिरनी, 135 गांव की फिरनी आज ही मंजूर की है। जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है वो सारी मंजूर कर दी, 135 की हरियाणा की। तो इसलिए कहीं अगर मरम्मत होनी है मरम्मत हो जाएगी, बीच में टुकड़ा बचा हुआ तो बुरा हो जाएगा। अगर पूरी फिरनी की सड़क नहीं बनी है तो पूरी बनेगी। 135 गांव तो अभी कर रहे हैं इसी महीने, अगले महीने में और इससे नीचे की आबादी के जो गांव हैं वो भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पीने का पानी को लेकर सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश में पीने का पानी की दिक्कत न हो। मनोहर सरकार आमजन की सेवा कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार का प्रयास है कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिले। इसके लिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता से विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पानी और पीने का पानी, इन दोनों के भी एक बड़ी योजना हमारे यहाँ लोग बना रहे हैं। उसमें कुछ तो ये जो रेन्यूअल की योजना है वो बनेगी, कुछ यहाँ पर एक पिछले गांव में कौन सी योजना बताई थी, उटावड़ की, वो यहाँ लागू होती है, वो यहाँ लागू, एक उटावड़ की अलग से थी वो बताई है। तो ये सारी पीने की और इरिगेशन की, देखिए पानी अपने आप में हम नहरें बढ़ा देंगे, हम बाकी सारा कुछ सिस्टम खड़ा कर देंगे, लेकिन पानी कितना है ये आपको भी पता है कि पानी ना तो बन सकता ना खरीदा जा सकता। हम बिजली बना लेंगे, बिजली खरीद लेंगे, पानी बन सकता है क्या? बन सकता है? पानी मोल भी नहीं ले सकते। अब जितना पहाड़ से मिलेगा उसका बंटवारा करना है, और बंटवारे में हमारी इच्छा रहती है कि सबको उनका हक मिले। इच्छा तो सबकी रहती है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बहीन में दादा कान्हा गौशाला का भी दौरा किया। उन्होंने आम जन के लिए गौ सेवा को सर्वोपरि बताया। गौ सेवा से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं है। हमें अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर गौ सेवा के लिए अवश्य दान करना चाहिए। वहीं गौशालाओं के लिए दान देने से कभी धन नहीं घटता, बल्कि घर में समृद्धि आती है। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। हरियाणा में निरंतर विकास की सोच से आगे बढ़ रही मनोहर सरकार प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के बंचारी गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया, जहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रेन्यूअल योजना के माध्यम से बंचारी गांव में पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के दौरे के दूसरे दिन बंचारी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बंचारी गांव में पानी की समस्या का रेन्यूअल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेन्यूअल योजना से इस इलाके के गांवों को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ढाटका गांव के स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने और लोहाना गांव में सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंचारी से होटल माइनर और आसपास की 3 सड़कों गाँव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी। उन्होंने गाँव में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने की भी मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हुए आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। इस गांव में भी 5171 आयुष्मान कार्ड बने हैं और 2 व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से अपात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही है। ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस गांव में 600 नए राशन कार्ड बने हैं। इतना ही नहीं, पीपीपी के माध्यम से ही गांव के 10 बुजुर्गों के बिना किसी परेशानी की ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। उन्होंने कहा कि इस गांव में 48 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के मेरिट पर नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया है। इसके तहत गंदे पानी के तालाब, ओवरफ्लो तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि इन तालाबों में ट्रीटेड वाटर को डाला जा सके और इसका उपयोग सिंचाई और अन्य कार्यों में किया जा सके। इस गांव में भी तालाब का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक जगदीश नायर, मुख्यमंत्री को एसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही जनसंवाद कार्यक्रम बेहद असरदार सिद्ध हो रहा है।
भिवानी के बाद पलवल जिले के बागपुर गांव से आरंभ किए गए जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की बागपुर से पलवल तक हरियाणा परिवहन की बस चलने की मांग पर मुख्यमंत्री ने 12 अप्रैल को घोषणा की थी, जो मात्र 20 घंटे में पूरी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जन समस्याओं की सुनवाई खुद मुख्यमंत्री की ओर से जनता के बीच बैठकर सुनने के लिए शुरू किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही जनसंवाद कार्यक्रम बेहद असरदार सिद्ध हो रहा है। आरंभ किए गए जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की बागपुर से पलवल तक हरियाणा परिवहन की बस चलने की मांग पर मुख्यमंत्री ने 12 अप्रैल को घोषणा की थी, जो मात्र 20 घंटे में ही पूरी हो गई। बता दें कि जब स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने बागपुर से पलवल रोडवेज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। जब रोडवेज की बस बागपुर से पलवल चली तो 80 कोस की ब्रिज भूमि के लोग गदगद हुए बिना नहीं रह पाए और ब्रिज भूमि बार बार आओ मनोहर लाल के नारे से गूंज उठी। पलवल में जनसंवाद के दूसरे दिन का कार्यक्रम में वो बाहुल्य क्षेत्र के साथ लगते शहीदों के गांव रूपडाका से शुरू हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने शहीद मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में किस गांव में कितने नए राशन कार्ड बने हैं, कितने आयुष्मान कार्ड बने, कितने युवाओं को बिना सिफारिशी नौकरी मिली है, कितनी पंचायतों में महिला सरपंच व पंच हैं। लोगों का मुख्यमंत्री का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा था कि किसी मुख्यमंत्री ने आम पंचायती आदमी की तरह लोगों के बीच बैठकर उनके दुख दर्द को सुना और उसका समाधान भी किया। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।